नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का अंतिम प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम में 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 हैं। तो चलो भाई, हमको एक समचतुर्भुज दे रखा है, साथ में हमको एक हिंट दे रखी है, संकेत। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। तो उसने क्या बोल दिया है कि भाई हमारे पास पहली बात तो एक समचतुर्भुज है। दूसरी चीज़ कि उसने ये बोला है कि इसके शीर्ष हैं हमारे पास 3 0 4 0 4 5 और -1 4 और -2 -1। ये हमारे पास 4 शीर्ष हैं। अब इसके बाद उसने बोला है कि हमको संकेत में दे रखा है, क्या दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। सबसे पहले विकर्ण निकालना पड़ेंगे। विकर्णों का गुणनफल का मतलब ये है कि 1/2 विकर्ण यानी कि D1 और D2। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, इसलिए इसे D1 D2 बोल रखा है। तो हम हिंदी में भी ऐसे ही याद रखेंगे कि D1 D2। D1 हो गया पहला विकर्ण, D2 हो गया दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर इसका एक विकर्ण बनाएंगे तो वो बनेगा यहाँ से यहाँ तक पहला विकर्ण, और दूसरा विकर्ण बनेगा यहाँ से यहाँ तक। तो हमें देखो विकर्ण दिख रहे हैं, और विकर्णों की लंबाई अगर निकालना है तो हमें क्या दिखता है कि इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक है। इसको अगर हम A बोल दें, इसे B बोल दें, इसे C बोल दें और इसे D बोल दें, तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक है A और C। तो AC के बीच में 2 पॉइंट है कि नहीं है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यहाँ लगेगा जिससे हमें AC मिलेगा, और ऐसे ही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला BD में लगेगा और हमको BD मिलेगा यानी कि D2 मिलेगा। चलो भाई, इतनी चीज़ हमें प्रश्न की समझ में आ गई कि हमें समचतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई निकालना है, और दिए गई जो हिंट है उसमें उस फॉर्मूले में रख देना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया है, माना समचतुर्भुज के शीर्ष A, B और C, D इस प्रकार से हैं। अब हमने जैसे कि चतुर्भुज देखा था, तो चतुर्भुज में अब हमें सबसे पहले AC निकालना है। तो चलो AC भी निकाल लेते हैं। तो AC निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने AC पॉइंट को ले लिया है, और AC पॉइंट में हमने x1 y1 और x2 y2 भी निकाल लिए हैं, और साथ में लिख दिया है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, 2 बिंदु यानी कि AC के बीच की दूरी, तो मैंने AC ब्रैकेट में लिख दिया है। अब सारे मान हमारे पास उपलब्ध हैं, सारे मान रख देते हैं इसमें। तो ये मान आएंगे, पहला आएगा x2, तो x2 हमारा है -1, x1 है 3 प्लस y2 है 4 और y1 है 0 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बना हुआ है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा हमारे पास। तो 3 और 1 माइनस प्लस होते हैं, चिन्ह माइनस का आता है ना। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस यहाँ भी 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। तो 16 का कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 यानी जुड़कर आ गया 32। तो ये हमारे पास निकल आया 32। अब 32 का अगर LCM कर लें हम, तो ये बनेगा हमारे पास 2 कम 2 और 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो कितनी बार आ रहा है, 2 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है। तो 2 5 बार आ रहा है, तो 2 हम यहाँ लिख लेंगे साइड से कि रूट में हमारे पास 2 5 बार आया, 2 3 4 और 5। 2 2 के जोड़े बनेंगे, ये बन गया जोड़ा, ये बन गया। तो जिसका जोड़ा बनता है उसमें से एक बार निकलेगा, तो निकल आया 1 2 इसमें से निकल आया, और 1 2 इसमें से निकल आया। अब इस 2 का तो जोड़ा बने ही नहीं, तो ये अंदर रह जाएगा। तो 2 दूनी हो गया 4, 4 रूट 2। तो ये हमारे पास जो लंबाई निकली है वो किसकी निकली है, AC की। तो AC के बीच की दूरी 4 रूट 2। पहली चीज़ ये हो गई। तो पहला विकर्ण निकाल लिया हमने है। मैं अब दूसरा विकर्ण BD निकालूंगा, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं BD निकालने वाला हूँ। तो यहाँ हमने विकर्ण BD को लिख लिया है, और BD विकर्ण लिखने के बाद हमने उसके x1 y1 और x2 y2 भी साथ में लिख लिए हैं।
अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो पहले हमने AC निकाला था, अब BD निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर BD लिख देंगे। तो BD ये हमने निकाल लिया BD के बीच की दूरी। सारे मान हैं, चलो इसमें पटक देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो AC अपना पहले निकला था वो मैंने साइड में कोने में लिख दिया है। फिलहाल तो जो मान निकला है वो इसमें रख देते हैं अपन। तो सबसे पहले हमारा पहला मान x2 जो है वो -2 और x1 जो है वो है 4, y2 जो है वो हमारा है -1 और y1 जो है वो है -5 उसका होल स्क्वायर। इतनी चीज़ बन गई हमारे पास। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया, 4 और 2 6, तो -6 उसका होल स्क्वायर प्लस 5 और 1 6, ये भी -6 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर बनेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, इसको हम ऊपर से कर लें। तो देखो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72 रूट के अंदर बन गया। अब ये रूट बन गया। अब ये नीचे वाला जो था ना इसे कहीं ऊपर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये इसे यहाँ लिख दिया हमने, है ना, और इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब रूट 72 जो लिखा है, अब इसका भी LCM चाहिए पड़ेगा हमें। तो देखो 72, तो 72 को काटें अपन, तो 2 एकम 2 गो 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 2 8 16, ठीक है, फिर 2 नाम 18 और फिर 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3। तो हमारा ये क्या बनेगा, इसमें बनेगा जैसे कि देखें रूट में क्या क्या बनेगा, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 आ रहा है 3 बार, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इसको मिटा दो अब। तो 3 आ रहा है हमारा यहाँ पर 2 बार 3, तो इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया। तो 1 2 इसमें से निकलेगा, 1 3 उसमें से निकलेगा, इस 2 का जोड़ा बना ही नहीं तो ये अंदर रह जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 3 दूनी 6 रूट 2, तो 6 रूट 2 बना हमारे पास। तो हमारे पास दोनों विकर्ण निकला है। तो दूसरा विकर्ण जो निकला है उसे भी हम ऊपर लिख देते हैं। वो निकला है हमारे पास BD बराबर 6 रूट 2। ये दूसरा विकर्ण भी हमें मिल गया है। अब जो संकेत हमें प्रश्न में दिया था अब उसका इस्तेमाल करेंगे। उसने हमें फॉर्मूला ही दे दिया था सही मायने में, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। तो इस पूरे को मिटा देते हैं और ये भी लिख लेते हैं। तो चलो ये पूरा मिटा दिया हमने, ये खत्म, विकर्ण हमारे पास आ ही गए, ये पूरा मिटा दिया। अब माना की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि माना हम कर चुके हैं। अब उसके आगे का है ना, तो ये सॉल्व था हमारा। अब इन दोनों को साइड से लिख लेते हैं। ये हमारे दोनों निकले हुए हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा, हाँ, तो ये हमारा AC है और BD है। अब जो कि फॉर्मूला में दिया था वो भी लिख लेते हैं। तो यह हमने लिख भी दिया है कि विकर्ण BD और AC हैं और नीचे हमें जो क्षेत्रफल दिया हुआ था वो है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो दोनों विकर्ण हैं उनको लिख देंगे। तो ये 1/2 गुणा पहला विकर्ण 6 रूट 2 और दूसरा विकर्ण 4 रूट 2, काट दें, 2 3 6, 3 आ गया हमारा 3 और रूट 2 गुणा 4 रूट 2। अब देखो 4 का 3 में गुणा कराया तो 4 का 3 में कराएंगे तो 4 3 12 है, और रूट 2 का रूट 2 में कराएंगे तो सिंपल 2 आता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। दो रूट का जब भी मल्टीप्लाई कराओगे तो सिंपल 2। अब वो दोनों रूट सेम होना चाहिए तब ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट दो सेम थे, उनका मल्टीप्लाई होकर सिंपल 2 आ गया, ठीक है। और 12 का 2 में कर दूँगा तो 12 दूनी 24 वर्ग इकाई, यही हमारा आंसर है, वर्ग इकाई। और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 10 जो इस अध्याय का ही आखिरी प्रश्न था समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।